Hi everyone, uh, I am Prabhat Kumar. And I will be guiding you in your preparation of English grammar. I will be guiding you in your preparation English grammar. Uh, so come, this is our very first class, and today we will discuss a very important topic, that is subject verb agreement. The topic is subject verb agreement. So what actually is subject verb agreement? We'll discuss it in details. And uh, actually the medium of our discussion will be not 100% English, and neither it will be 100% Hindi. So we'll be discussing uh, in a mixture of English and Hindi. So it will be called English. Okay. सो आई थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज के डिस्कशन का, वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, आइए हम लोग अपने टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये हमारा एक टॉपिक है। एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है? व्हाट एक्चुअली इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने इसे देखा होगा अपनी बुक्स में, सिंटेक्स के नाम से भी एक चैप्टर आता है आपका, सिंटेक्स। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है क्या? आखिर ये एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मतलब क्या? तो एग्रीमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है समझौता। अगर हम हिंदी में बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट का लिटरल मीनिंग होता है समझौता। समझौता मतलब क्या? अब यहाँ पर एग्रीमेंट मतलब क्या है? यहाँ पर एग्रीमेंट का मतलब है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज समथिंग इन विच वर्ब agrees verb agrees with the number and person of the subject. Verb agrees with the number and person of the subject. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में वर्ब अग्री करता है। वर्ब अग्री करता है यानी कि वर्ब जो है सो हमारा सहमत होता है। सहमत होता है, किससे सहमत होता है? नंबर और पर्सन से। किसके नंबर और पर्सन से? तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से। तो आइए हम लोगों के सामने अब ये बात आ गई कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है, नंबर क्या होता है, किसका नंबर, सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, किसका पर्सन, सब्जेक्ट का पर्सन क्या होता है, और ये वर्ब एक्चुअली में है क्या। तो हमारे पास अब जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, वो पहला पॉइंट है कि हम सब्जेक्ट को समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। दूसरी बात हम समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है। तीसरी चीज़ है, हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट के जो पर्सन होते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के पर्सन को। और फिर हम एक हल्का सा इंट्रो जानेंगे वर्ब के, कि वर्ब एक्चुअली में वर्ब होता क्या है। और फिर हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, वो है हमारा अग्रीमेंट, कि एक्चुअली में जो वर्ब हमारा अग्री करता है सब्जेक्ट के साथ, वो किस तरह से करता है। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है। तो अभी हमारा जो डिस्कशन है, वो हमारा डिस्कशन इस बात पे है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इस बात को जानने से पहले तो सबसे पहली चीज़ है हमारी, हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम ये समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट का प्रेजेंस कहाँ होता है। सब्जेक्ट का प्रेजेंस कहाँ होता है? आखिर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होगी तभी तो हम उस चीज़ को समझेंगे। बिना किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को तो उसे हम जानेंगे नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे शहर में, हमारे शहर में मान लिया जाए कि अगर मैं दिल्ली से हूँ और अगर हमारे शहर में कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, अगर हमारे शहर में कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है,
तो सबसे पहली बात तो इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के एग्जिस्टेंस की बात होगी। अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पहली बात तो प्रेजेंट होगा, उसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से सबसे पहले तो हम ये जानें कि आखिर सब्जेक्ट का प्रेजेंस कहाँ होता है, सब्जेक्ट एग्जिस्ट कहाँ करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो जो सबसे पहली बात हमारे सामने है वो ये है कि whatever we speak whatever we speak जो भी हम बात बोलते हैं उसे हम कहते हैं स्पीच। स्पीच क्या होता है? तो whatever we speak is called स्पीच। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या है? स्पीच है। अब जो स्पीच है, सपोज कि अब मैंने कुछ बोला, जैसे मान लिया जाए कि मैं बोल रहा हूँ कि राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। जैसे कि मान लिया कि मैंने बोला राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। तो ये एक बात है जो मैंने बोला। ठीक। तो ये राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल क्या है? ये हो गया स्पीच। ठीक है। अब इस स्पीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एंटिटीज हैं, जैसे एक हुआ राहुल, दूसरा हुआ इज, तीसरा हुआ प्लेइंग और चौथा हुआ फुटबॉल। तो इन चारों के 1 2 3 और 4, इन चारों के मिलने से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक। सेंटेंस का डेफिनेशन आप सभी को पता है। क्या क्या होता है सेंटेंस, किसे कहते हैं? सेंटेंस होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that make complete sense, that make complete sense। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस हम वर्ड्स के वैसे ग्रुप को कहते हैं जो कंप्लीट सेंस हमें देता है। ठीक है। तो अब ये जो है हमारा राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, ये जो हमारा राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल है, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया एक सेंटेंस। और जो भी हम बोलते हैं वो क्या होता है? स्पीच। तो हम ये कह सकते हैं कि राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा है स्पीच। ठीक है। तो राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा? स्पीच हो जाएगा। अब जो राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल हमारा स्पीच है, आओ इधर देखते हैं। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल मेरा स्पीच है, तो इसमें एक वर्ड हो गया राहुल, दूसरा हो गया इज, तीसरा हो गया प्लेइंग और चौथा वर्ड हो गया हमारा फुटबॉल। तो ये 4 वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स के मिलने से एक सेंटेंस बना हमारा। तो ये चारों वर्ड्स जो हैं हमारे, ये क्या हैं? ये हो गए इस केस में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये चारों के चारों वर्ड हमारे लिए हो गए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और चूंकि हमने अभी तुरंत कहा था कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसे कहते हैं स्पीच, तो हमने तो यही बात बोला था कि राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। तो राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल जो है सो ये हमारा क्या हो गया था? अभी ये हमारा स्पीच हो गया था। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, ये जो 4 वर्ड्स हैं, इन चारों वर्ड्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये क्या है? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या क्या है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे सामने क्या क्या है, जरा हम इसे एक बार देख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे सामने क्या क्या है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास होता है नाउन, नाउन के साथ होता है हमारे पास प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हुआ वर्ब, एक हुआ हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ हुआ हमारा एडवर्ब, फिर हमारा हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हुआ हमारा कंजंक्शन, और एक फर्दर हमारा होता है जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है। तो अब हमारा जो सेंटेंस था, यहाँ पे जो हमने एक सेंटेंस लिख रखा था पीछे वाले पेज में, जो हमने लिखा था राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, ये जो सेंटेंस हमने लिखा था, जैसे हमने कहा कि राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, ये सारा का सारा हमारा जो वर्ड्स है सो अलग अलग क्या है? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता होगा। यानी कि राहुल इसमें से किसी एक पार्ट को बिलोंग करता होगा, इज जो है वो किसी एक पार्ट को बिलोंग करता होगा,
प्लेइंग किसी एक पार्ट को बिलोंग करता होगा और फुटबॉल किसी एक पार्ट को बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो अभी हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी सब्जेक्ट के ऊपर से कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो भी होगा वो इस सेंटेंस का कोई ना कोई वर्ड होगा, इस सेंटेंस का कोई ना कोई वर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सब्जेक्ट क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच, subject is that part of speech which is which is doer of the action, which is doer of the action in a sentence, in a sentence और speech। हमारे स्पीच में एक्शन का जो डूअर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ये तो हो गई एक बात, सब्जेक्ट के बारे में एक बात हो गई कि सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच which is doer of the action in a sentence or in a speech। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में दूसरी जानकारी क्या है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में दूसरी जानकारी ये है हमारे पास कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दैट पार्ट ऑफ, सब्जेक्ट जो है सो हमारा दैट पार्ट ऑफ स्पीच है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है ऑफ विच समथिंग इज, ऑफ विच समथिंग इज, समथिंग इज said in a sentence, something is said in a सेंटेंस। सॉरी यहाँ पे ऑफ नहीं, इसे हम कर देते हैं अबाउट, अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जो या तो डूअर होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं करता होगा, सॉरी जो हमारा करता होगा, या फिर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जिसके बारे में कुछ कहा गया होगा, जिसके बारे में कुछ कहा गया होगा, इसके बारे में कुछ कहा गया होगा। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट अब क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो या तो डूअर ऑफ एक्शन होगा या फिर दूसरे नंबर पॉइंट पे इसके बारे में कुछ कहा गया होगा। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट के बारे में यहाँ से समझ सकते हैं, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस और स्पीच। और दूसरी बात ये कि अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में वो या तो हमारा नाउन होता है या तो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, या तो हमारा नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक है, आइए हम अपने सबसे फर्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट वाली स्लाइड में हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमें आज क्या क्या किन किन बातों को जानना है। एक हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हमने जान लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि एक्शन का डूअर हो या फिर जिसके बारे में कोई जानकारी दी गई हो। ठीक है, तो एक्शन का डूअर हो या जिसके बारे में कोई जानकारी दी गई हो, तो ये दोनों बातें किसके बारे में बताई जाएंगी, या तो नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में। यानी कि हमारे सेंटेंस में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो फिर वो क्या होगा, बिल्कुल सही, या तो फिर वो हमारा प्रोनाउन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब आओ अब हम लोग देखते हैं नंबर के बारे में। आखिर हमारा जो डेफिनेशन था वर्ब का वो ये था कि सॉरी, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था वो ये बताता है कि वर्ब अग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लोग समझ लिया, अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि नंबर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है और हमारा पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नंबर ऑफ द सब नंबर ऑफ हमें अब देखना है कि हमारा नंबर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो है हमारा पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं हम कि हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि सब्जेक्ट जो है सो मेरा दो चीज़ हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर हमारा प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन, अगर नाउन की बात करें तो नाउन का नंबर में सबसे पहली बात तो ये है कि या तो नाउन हमारा
काउंटेबल होगा या फिर नाउन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल होगा। या तो हम नाउन को गिन पाएंगे या फिर हम नाउन को नहीं गिन पाएंगे। तो अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो इसमें नाउन हमारा क्या होगा, या तो सिंगुलर होगा, या तो हमारा नाउन प्लूरल होगा। तो सिंगुलर नाउन कहने का क्या मतलब हुआ, एक, यानी कि वन। और प्लूरल नाउन कहने का मतलब क्या हुआ, वन प्लस। वन प्लस मतलब एक से ज़्यादा। अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं। एसएनजी का मतलब हो गया सिंगुलर। ठीक, कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, उसके साथ वर्ब का किस तरह का बिहेवियर होता है इसे हम लोग जानेंगे। तो नंबर ऑफ द सब्जेक्ट को हमने जान लिया कि नाउन क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। अनकाउंटेबल को हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नाउन की बात। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन में हमारे पास क्या क्या है। प्रोनाउन में हमारा आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है। ये सारी चीज़ें हैं हमारी प्रोनाउन में। ये सारी चीज़ें हमारी किसमें है, प्रोनाउन में है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं नाउन के सॉरी सब्जेक्ट के पर्सन के ऊपर। सब्जेक्ट के पर्सन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सब्जेक्ट के पर्सन कितने होते हैं। सब्जेक्ट के पर्सन के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो सब्जेक्ट का पर्सन, देखो सब्जेक्ट का पर्सन मतलब क्या। सब्जेक्ट सबसे पहली बात सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन। तो डूअर ऑफ द एक्शन जो भी होगा वो किस तरह से यूज हो सकता है इसे हम देखते हैं। तो पर्सन के लिए एक हमारा ये पर्सन का टेबल होता है जिसमें हम लोग इसे सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया और ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ये तीन पर्सन होते हैं हमारे नाउन में। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई होता है सिंगुलर में, प्लूरल में हमारा वी होगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में होगा ही, शी और इट, जबकि प्लूरल में होगा हमारे सामने दे। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्पीकर। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं स्पीकर। जो सेकंड पर्सन होता है हमारा उसे हम बोलते हैं लिसनर। सेकंड पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं लिसनर। और जो थर्ड पर्सन होता है उसके बारे में कहा जाता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट whom और which we speak of। अबाउट whom और which we speak of, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम जान गए यहाँ पे कि हमारा जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का नंबर हमारे सामने क्या क्या है, सॉरी नाउन का नंबर हमारे सामने क्या क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन भी हमारे पास है। अगर हम पर्सन की बात करें तो सब्जेक्ट के पर्सन में क्या क्या है। सब्जेक्ट के पर्सन में अगर प्रोनाउन की चर्चा करें हम लोग तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अब ये सारे तो प्रोनाउन हो गए। अगर नाउन की अगर हमें बात करनी होगी तो नाउन हमारा कौन से पर्सन में आएगा यहाँ पे, तो नाउन हमारा थर्ड पर्सन में आएगा यहाँ पर, जिसे हम नेम के जरिए हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई कहानी हमारी किसकी, नाउन की। अब हम जान गए कि हमारा सेंटेंस में, हम जानेंगे कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है और हमारे सब्जेक्ट का पर्सन क्या होता है। ये सारी चीज़ें अब हम लोग जान गए। ठीक है, अब एक जब हम लोग ब्रीफ स्टडी कर ले वर्ब के बारे में कि एक्चुअली ये वर्ब क्या चीज़ है। ठीक है, आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में। ब्रीफ स्टडी कर ले हम लोग कि आखिर ये वर्ब क्या है। तो वर्ब भाई साहब वैसा वर्ड है जो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताता है। वर्ब वैसा वर्ड है हमारे हमारे सामने जो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताता है। तो उन तीन चीज़ें क्या क्या है। वर्ब हमें बताता है पोजीशन के बारे में। पहली चीज़ जो वर्ब हमें बताएगा, पोजीशन के बारे में बताएगा। उसके बाद वर्ब हमें बताएगा वो है एक्शन के बारे में। उसके बाद हमें वर्ब बताएगा एक्शन के बारे में, यानी कि पहले वर्ब बताएगा पोजीशन के बारे में, उसके बाद वर्ब में हमें बताया एक्शन के बारे में, और फिर जो जानकारी वर्ब के साथ द्वारा हमें मिलेगी वो मिलेगी स्टेट के बारे में। ठीक है, तो पोजीशन, एक्शन और स्टेट। पोजीशन, एक्शन और स्टेट का हम लोग एग्जांपल देख लें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक बार एक्शन का एग्जांपल।
एक्शन में कौन कौन सा वर्ड आ जाएगा, जैसे मान लो ये हो गया प्ले, जैसे ये हो गया रन, जैसे हो गया ईट, जैसे हो गया स्लीप। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या हो गए, ये सारे वर्ड्स हमारे हो गए एक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब आते हैं हम पोजीशन वाले वर्ड्स पे। पोजीशन वाले वर्ड्स, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार दर्शाना, या फिर स्वामित्व, या फिर स्वामित्व के बारे में बताना। ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई, हम जाने, सीधी सी बात है। पोजीशन मतलब क्या, अधिकार के बारे में। तो दूसरी बात जो वर्ब हमें बताता है वो पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे हो गया हमारा हैज़, हो गया हमारा हैव, हो गया हमारा हैड। ठीक है, हैज, हैव, हैड, ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे, क्या हो गए, पोजीशन को डिनोट करने वाले वर्ड्स हो गए। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि वो वर्ब हमारे बताता है, हमारे हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, हमें वो हमें बताता है स्टेट के बारे में। स्टेट बोले तो अवस्था, स्टेट बोले तो अवस्था के बारे में बताता है हमें वर्ब। अवस्था के बारे में क्या बताता है हमें, इज, एम, आर, ये एटसेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें वर्ब जो है सो हमें इन वर्ड्स की हेल्प से स्टेट ऑफ वेलबींग के बारे में बताता है। अब बात ये है कि वर्ब जो है वो पोजीशन के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है। तो आखिर किसके एक्शन के बारे में बताता है, किसके पोजीशन के बारे में बताता है और किसके स्टेट के बारे में बताता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन, एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है हमें कौन, वर्ब। ठीक है, अब वर्ब में हम लोग हल्का सा एक ब्रीफिंग देख ले वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो वर्ब दो तरह के, वर्ब दो तरह के, कौन कौन से वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम लोग, प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब। दूसरा हमारा कौन सा वर्ब है, हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब। एक हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, दूसरा हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है। ऑक्सिलियरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के बारे में भी छोटी सी जानकारी मिल गई हमें। आइए जरा हम लोग एक और चीज़ों के बारे में जान लें, ब्रीफ में फॉर्म्स ऑफ वर्ब जान लें जरा एक बार। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के बेसिकली थ्री फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली वर्ब के जो है सो थ्री फॉर्म्स होते हैं, V1, V2 और V3। जैसे सपोज कि आपके पास एक वर्ड है गो, तो ये आपका V1 हो गया। गो का V2 क्या होता है, हर कोई जानता है, बताओ। V2 हो गया वेंट, तीसरा हो गया हमारा गॉन। अब हम लोग दो वर्ड और जानते हैं गो से, एक है हमारा गोइंग और दूसरा है हमारा गोज। तो ये गोइंग यानी कि गो प्लस ING, गोज यानी कि गो प्लस ES, यानी कि V1 में, सॉरी, V4 अगर हमें बनाना है तो V1 में हम ऐड कर देंगे ING तो V4 बन जाएगा। V5 अगर हमें बनाना है तो V1 में हम ज़रूरत के हिसाब से S या ES अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा V5 बन जाएगा। तो इन दोनों को, V4 और V5 को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ V1। V1 को हम क्या बोलते हैं, V1 को हम बोलेंगे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 हमारा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है। V2 हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। और जो V4 है हमारा, V4, V4 हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जो V5 हमारा, V5 को हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। V5 को हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए यहाँ पे V5 जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो कोई ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है? जी हाँ, बिल्कुल है। जो हमारा V1 है, ये V1 हमारा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारा है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 जो है हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम कहेंगे कि V1 हमारा प्लूरल होता है और V5 हमारा जो है ये सिंगुलर होता है।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आप लोगों को? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम लोग ज़रा एक बार और छोटी सी जानकारी इकट्ठी कर लें ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी को फर्दर फिर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा वर्ब टू बी, दूसरा है हमारा वर्ब टू डू, तीसरा है हमारा वर्ब टू हैव। ठीक है। तो बी में हम लोग देख लें, बी में क्या क्या आता है। बी में आता है हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जो सारे पांच हैं ये हमारे आते हैं किसमें, बी में। ठीक है। अब हम लोग जरा देख लें कि वर्ब टू डू में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। वर्ब टू डू में हमारा आता है डू, डज और डिड। ठीक है। अब हम लोग जरा देख लें कि हमारा वर्ब टू हैव में क्या क्या आता है। जो हमारा हैव है, इस हैव में आता है हमारा हैज, हैव और हैड। और ये हम लोग जरा बारी बारी से जान लें कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। ठीक है। ये इज जो है हमारा, ये सिंगुलर है। सिंगुलर बोलने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। एम तो है सिर्फ आई के साथ यूज होगा, ये प्लूरल के साथ यूज होगा। ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, ये प्लूरल के साथ यूज होगा। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है सो पास्ट में यूज होंगे, पास्ट टेंस में यूज होंगे। ठीक है। डू डज में डू हमारा प्लूरल के साथ, डज हमारा सिंगुलर के साथ, डिड हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा बट इन पास्ट टेंस। ठीक है। अब हम आते हैं अपने हैव में। हैव हमारा सिंगुलर के साथ, हैव हमारा प्लूरल के साथ, हैड जो है सो हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा पास्ट बट इन पास्ट। ठीक है। तो हम लोग जान गए कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। हम लोग वर्ब के सिंगुलर फुल प्लूरल के बारे में जान गए। अगर हमारा V1 जो है सो प्लूरल होता है, V5 जो है सो हमारा सिंगुलर होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड में कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। यानी कि अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि वर्ब जो है सिंगुलर कब होता है प्लूरल कब होता है, ये हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जान लिया कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट होगा हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ये जान लिया। अब सब्जेक्ट का हम लोगों ने नंबर जान लिया कि सब्जेक्ट का नंबर किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का पर्सन किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इतना करना है। ये सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन जैसा हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, तो सब्जेक्ट का हम लोगों ने नंबर जान लिया और इसका हम लोगों ने पर्सन जान लिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को बस इतना करना है कि हमें अपने वर्ब को सब्जेक्ट के साथ बस एग्री करवा देना है। वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री करवा देना है। ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। पहला एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, जो हमारा पहला एग्जांपल है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, राहुल as he and his friends dash going to Delhi, going to Delhi। इसमें आपने फिल करना है, is या are। ये पहला का ए नंबर सेंटेंस, पहला का बी नंबर सेंटेंस है। दे एंड आई डैश प्लानिंग टू, दे एंड आई डैश प्लानिंग टू गो टू दिल्ली। ठीक है। इसमें आपने फिल करना है इज, एम और आर, इन तीनों में से फिल करना है। क्या फिल करेंगे, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू दिल्ली। तो सबसे पहले हमें ये मत देखना ये हमारा क्या है, वर्ब है। इसमें ये क्या है, हमारा वर्ब है। ये दोनों हमारे वर्ब्स हैं। तो वर्ब तो हमारे पास है, तो हमें देखना है क्या कि सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, सबसे पहली बात तो एक्शन यहाँ पे गोइंग है, यानी कि जाने का काम करना होना है। यहाँ पे इस सेंटेंस में जाने का काम होना है। ठीक है। तो जाने का काम होना है, तो ये जाने का काम करेगा कौन, ये जाने का काम करेगा राहुल
और राहुल और कौन करेगा, उसके फ्रेंड्स, यानी कि राहुल और उसके फ्रेंड्स जाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, एक राहुल जा रहा है और उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हुए। एक सब्जेक्ट तो मेरा राहुल हो गया, दूसरा सब्जेक्ट उसके फ्रेंड्स हो गए, यानी कि सब्जेक्ट मेरे पास एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें सिखाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें सिखाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा ये मैंने बता दिया आप लोगों को, वर्ब सिंगुलर कब होगा ये बता दिया, सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा ये बता दिया, वर्ब प्लूरल कब होगा ये बता दिया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है सो वन प्लस हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया, तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए होगा। इज और आर में प्लूरल कौन है, आर है, तो यहाँ पे आंसर होगा आर। ठीक है, दूसरे नंबर सेंटेंस में आते हैं, दे एंड आई डैश प्लानिंग टू गो टू दिल्ली। इसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि अगर आई है तो आई के साथ यूज कर देंगे हम एम, लेकिन बेटे ऐसा नहीं होता है, आई के साथ हम लोग एम को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, वे लोग, यानी कि एक से ज्यादा है, एंड आई यानी कि यहाँ पर ये एक, तो एक से ज्यादा तो पहले से ही था, और एक यहाँ पे हो ही गया, तो कुछ भी है तो एक से ज्यादा ही, यानी कि है तो ये प्लूरल ही। अब जैसे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब आपको भरना होगा प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब इन तीनों में से कौन सा है, आर आपका प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर आंसर एम ना होकर ये क्या होगा, आंसर आर हो जाएगा, यहाँ का आंसर आपका हो जाएगा आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, वो ध्यान देनी है आपके ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस पे। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में दो रूल है। पहला रूल है रूल 231, रूल 231, 231 रूल हमें क्या सिखाता है, रूल 231 हमें यह सिखाता है कि यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन, दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हों, और दो या तीन पर्सन के हों, दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन, या हम ऐसे कहें कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन, इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं फिलहाल, इन चीज़ों को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आइए, ये कह सकते हैं हम कि pronouns of if pronouns of all the three persons, all the three persons are used in a sentence in singular number, in singular number, then their sequence will be 231, 231 यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब इन्हीं तीनों पर्सन के प्रोनाउन में से मान लिया कोई एक पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, तो उसको हटा करके जो सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस को हम लोग रख देंगे। तो अभी हमारे पिछले वाले एग्जांपल में हमारे पास था दे एंड आई, यानी कि हमारे पास सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन था ये हमारा मिसिंग था, तो हमारा सीक्वेंस यहाँ पे है 3 और 1। ठीक है, तो 3 1, तो ये सीक्वेंस हमारा सही है। अब अगर इसी सेंटेंस को यहाँ पे अगर इस तरह से लिख दिया जाता है कि आई एंड दे, आई एंड दे, तो वर्ब तो फिर भी यहाँ पे आर होता, सेंटेंस बाकी अगर रिमेनिंग सेम सेंटेंस अगर रहता तो वर्ब तो फिर भी यहाँ आर होता, लेकिन ग्रामेटिकली ये इंटायर सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों, ड्यू टू द रॉन्ग इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पहले हो गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बाद में हो गया। ठीक है, चलिए अगला रूल जो इसमें है हमारे पास, वो रूल है हमारा रूल 1 2 3। तो इसमें क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सिंगुलर नंबर में प्रोनाउंस है हमारे, तो इसमें जो प्रोनाउंस हो जाएंगे वो प्लूरल नंबर में हो जाएंगे। प्लूरल नंबर में जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज करे जाएंगे किसी भी एक सेंटेंस में, तो उनका सीक्वेंस होगा 1 2 3। 1 2 3 सीक्वेंस जो है सो एक और केस में होता है, वो होता है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन किसी एक सेंटेंस में सिंगुलर नंबर में हो, जब, माफ कीजिएगा, जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन किसी एक सेंटेंस में सिंगुलर नंबर में हो
और किसी बैड एक्शन को डिनोट कर रहा हो, किसी बैड एक्शन को डिनोट कर रहा हो तो भी सीक्वेंस 1 2 3 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ऊपर में देखते हैं, जैसे आई, यू एंड ही हैव स्टोलन हैव स्टोलन दैट नोटबुक। यहाँ पे क्या है, बैड एक्टिविटी है, स्टोलन चोरी करना क्या है, बैड एक्टिविटी है। चोरी कौन कर रहा है, आई, यू एंड ही। यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल, पहला सेंटेंस, 2 and 3, 2 and 3 - 5, 2 and 3 - 5। यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर इसमें हमें चूज करना हो कि इज फिल करना है या आर फिल करना है तो हम क्या फिल करेंगे, इसे देखते हैं। ठीक है, तो 2 and 3 - 5, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर तो होगा यहाँ पे इज। पॉइंट क्या होगा इसके लिए, पॉइंट ये होगा कि इफ टू और मोर देन टू numbers if two or more than two numbers are used in a sentence with and, then the verb used will be singular, then the verb used will be singular। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब जरा हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लें कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज हम लोगों ने देखा, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने आज जाना, आज हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे सिंटेक्स भी कहा जाता है। अगर इसमें होता क्या है, तो इसमें एग्रीमेंट होता है यानी समझौता होता है। किसका समझौता होता है, वर्ब का समझौता होता है। किसके साथ होता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ होता है। तो हमें समझना था सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, पर्सन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और एग्रीमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट को समझने से पहले सब्जेक्ट के प्रेजेंस को समझना था कि भैया एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट का कहाँ होता है। तो एग्जिस्टेंस जो सब्जेक्ट का होता है वो स्पीच में होता है। ये स्पीच क्या होती है, तो जो भी हम बोलते हैं उसे स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला था राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें हमारा स्पीच, ये हमारा पूरा का पूरा स्पीच है। इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट जो होगा तो हमारा डूअर ऑफ द एक्शन होगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट की ओर कौन होगा, हमारा सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा। सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा। और दूसरी बात, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ये है कि जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो अभी पहले वाले सेंटेंस में राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल में किसके बारे में कहा जा रहा था, राहुल के बारे में कहा जा रहा था। यहाँ ये देखें कि सेंटेंस में प्लेइंग यानी खेलने का काम कौन कर रहा है, तो राहुल कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये जाना कि पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, नंबर में हम सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन और प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन में काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल यानी कि एक और एक से अधिक। अनकाउंटेबल को हम लोग सिंगल ट्रीट करते हैं, ये हम लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग जान रहे थे कि पर्सन, पर्सन में फर्स्ट पर्सन को स्पीकर कहा जाता है, सेकंड पर्सन को लिसनर कहा जाता है और थर्ड पर्सन को अबाउट होम और विच वी स्पीक ऑफ, जिसके बारे में हम बोलते हैं वो हमारा है थर्ड पर्सन। ये क्लासिफिकेशन टेबल है प्रोनाउंस का, सॉरी पर्सन का, ये क्लासिफिकेशन टेबल है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्ब के बारे में जानते हैं। छोटी सी जानकारी कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वो वर्ड होता है जो पोजीशन के बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है और स्टेट के बारे में बताता है। यहाँ पर हम लोगों ने बारी बारी से तीनों का एग्जांपल देख लिया, वैसे वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करते हैं, जो पोजीशन को डिनोट करते हैं और जो स्टेट को डिनोट करते हैं। इसके बाद अगले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो बेसिकली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये रहे आपके तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब और यहाँ पे ये दोनों जो है आपके डेरिवेटिव्स ऑफ V1 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना था कि V1 जो होता है सब प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो
सिंगुलर होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को भी जान लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी, टू डू, टू हैव माफ कीजिएगा, टू बी, टू डू, टू हैव ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इस तरह से जान लिया। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण वर्ब प्लूरल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जो अग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट हमें सिखाता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये दो नंबर्स थे, ये दोनों हालांकि सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे होना तो चाहिए था प्लूरल, लेकिन चूंकि ये दो नंबर है और दो नंबर मिल करके एक एंटिटी फॉर्म करती है, दो नंबर मिल करके एक एंटिटी फॉर्म करती है, जिस कारण से यहाँ पर वो प्लूरल ना होकर के सिंगुलर होता है। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये एक इंट्रो काइंड ऑफ चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या होता है, ये इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना। सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को सब्जेक्ट के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हम लोगों ने जाना कि नाउन और प्रोनाउन को कंसिडर कर सकते हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में, और अग्रीमेंट के हमने दो एग्जाम्पल्स को देखा। ठीक है। फिर आई होप we shall meet again in the next class with some other topic of discussion, or we'll continue the same topic of discussion. Till then, thank you very much.